नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडविस्टा बाई अशानी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो सन 2019 में कराई गई थी। इसका हम सेकंड पेपर का हम आर्ट वाला पोर्शन देखेंगे। अब देखो, इसमें दो पेपर होता है। फर्स्ट में 100 क्वेश्चन, सेकंड में 100 क्वेश्चन। फर्स्ट में जीके का 50 और हिंदी का 50, वहीं सेकंड पेपर में मैथ और रीजनिंग का 50 और आर्ट का 50। तो हम आर्ट का 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं इस पीवाईक्यू में। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, लंगर की परंपरा किसने आरंभ किया था? तो लंगर की परंपरा सबसे पहले गुरु नानक देव ने आरंभ किया था। इसमें इन्होंने, देखो, कह रहा है सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक देव ने किया था। वे सिखों के पहले गुरु थे और उन्होंने सिख प्रचार के लिए संगतों की स्थापना भी किया था तथा लंगर व्यवस्था को भी स्थापित किया था। वहीं दूसरे गुरु जो लहना थे यानी गुरु अंगद देव, इन्होंने जो लंगर व्यवस्था था इसको अस्थाई बना दिया था। मतलब गुरु नानक देव के समय में ये अस्थाई था, बट जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद, इन्होंने इसको अस्थाई बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो जो कोतवाल होते थे, ये कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदारी इन्हीं के पास में होता था, जो कोतवाल होते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है ये आपके बेलूर मठ में स्थित है। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो ये 1 मई 1897 को हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 1897 को, ये आप लोग याद रखोगे। फिर कह रहा है कि इस मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य माने जाते हैं। और इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं, जिसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ में स्थित है। और यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा में यकीन रखता है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ब्योमोश चंद्र बनर्जी थे, जो सन 1887 ईस्वी को मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो औरंगजेब के समय में ना, देखोगे कि मराठा और मुगल के बीच में बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदी प्रारंभ हुई थी, यहीं से स्टार्टिंग होती है इसकी। कह रहे हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे और जिनकी मुगलों से प्रथम मुठभेड़ 1657 ईस्वी में हुआ था। उस समय दक्षिण का वायसराय औरंगजेब था तथा शिवाजी ने दक्षिण पश्चिम भाग पर आक्रमण के साथ पुन्नार पर हमला करके 3 लाख होड़ लूट लिए और यह अभियान मुगलों की संधि तक चलता रहा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कौन सा मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो जो किंग्स फोर्ड था ना, इसकी हत्या के प्रयास के लिए खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो वो जो हंटर आयोग था ये प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, जो बेसिक लिटरेसी थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, इस पे बहुत अत्यधिक बल दिया गया था हंटर कमीशन का, जो कि 1882 में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे वो थे बी आर अम्बेडकर। अब देखो, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। स्थान कहाँ था इसका? सेंट जेम्स पैलेस, जो कि लंदन में स्थित है। इसका उद्घाटन किसने किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, और फिर इसकी प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 89। और वहीं दलितों की तरफ से सिर्फ भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए थे इसमें। जबकि वहीं बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, तो ये 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 था। ये भी वहीं पे हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में, जो लंदन में। इसमें 31 प्रतिभागी ने भाग लिया था। और मुसलमानों की तरह अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की इसमें मांग रखी थी। वहीं तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन था, इसमें 17 नवंबर 1931 से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को हुआ था और इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो सिपाही विद्रोह हुआ था वो 1857 में, जो मंगल पांडे वाला है ना क्रांति, उस समय 1857 की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। तो ये वही है सिपाही विद्रोह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहकर जाना जाता है? तो आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस को हम हमेशा क्या कहते हैं, प्यार से नेताजी कह के बुलाते हैं। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है, राष्ट्रपिता की संज्ञा महात्मा गांधी को दी गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का अधिकारी कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? तो जो भारत के किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, ये प्रत्येक 5 वर्ष का होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? जो ग्राम के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए, तो उनको हम ग्राम सभा का सदस्य मानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत क्या आता है? तो इसके अधिकार आता है मौलिक अधिकार। ठीक है। अब आर्टिकल 32 में देखोगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, और ये सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? मौलिक अधिकारों के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल सरकार का। जो पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय भवन है, उसको हम बोलते हैं राइटर्स बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 के ए को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो मौलिक जो अधिकार है ना 51 के ए में, इसको हम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किए थे, जो कि 1976 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड के पास का समय लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। और ये कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है, बिल्कुल इटली के पास में। आप देखोगे कि ये वेटिकन सिटी स्थित है, जो सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य का स्वीकार कर लिया गया था। पहले ये इटली का पार्ट हुआ करता था, बट 1929 से ये अलग देश बन गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है। फिर नेक्स्ट है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो यह है आपकी स्विट्जरलैंड की। ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विट्जरलैंड की एक प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो मृत सागर का जो है ना जल, ये सर्वाधिक खारा है। अब देखो, मृत सागर से भी ज्यादा खारा आपका वोन सागर का है, जो कि आपका तुर्की में पड़ता है। वोन सागर का अगर हम पीपीटी की बात करें, जिसकी सैलिनिटी हम जिसमें नापते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड, तो 330 है, और जबकि इसका 230 समथिंग के आसपास में है। तो सर्वाधिक अगर खारा है, अगर वोन सागर आ जाए, तो आप वोन सागर को करोगे ठीक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है ना 238 है, इसकी पीपीटी कितनी है? 238। वहीं वॉन लेक देखो यहाँ पे दिया भी है, तुर्की की जो वॉन झील है, इसकी 330 है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है आपकी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है आपकी अमेजोन बेसिन में, जहाँ पे लगभग आप देखोगे कि 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो माउंट कंचनजंगा है, माउंट मैकालो हुआ, माउंट नंदा देवी है, बट माउंट नाग टिब्बा ये नहीं है। ठीक है। ये नहीं है। ये अब देखो, कह रहा है लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई होती है वो 1800 से लेके 4500 मीटर तक होती है, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 80 से लेके 100 किलोमीटर के आसपास में हो सकती है। इस श्रेणी में पीर पंजाल आते हैं, धौलाधर, नगटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां शामिल है। अब नाग टिब्बा जो लघु हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और ये क्या कह रहा था? महान हिमालय या हिमाद्री। जो नगटिब्बा था, ये आपके लघु हिमालय क्षेत्र की चोटी है, इसीलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है आपकी कांगो की। जो कांगो नदी है, जो विषुवत रेखा है, इसको 2 बार काटती है, जिसे हम जायरे की नदी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब ये 47 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक नदी, जो पश्चिम मध्य अफ्रीका की एक विशाल और नील के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है,
जो कि भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो जो केरल में सर्वोच्च चोटी है, इसको बोलते हैं हम अनाईमुड़ी। अब अनाईमुड़ी पश्चिमी घाटी और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यह केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी भी है और यह केरल राज्य के इकुड्डी और एर्नाकुल जिलों की सीमा पर स्थित है। इस चोटी की अगर हम बात करें तो 2695 मीटर ऊंचाई है इसकी, जिसको हम 8841 फीट भी बोल सकते हैं। अन्नाई मोड़ी चोटी दक्षिण की कार्डमम पहाड़ी है, जो इलायची के उत्पादन हेतु बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है, थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। तो जो थोसेघर वाटरफॉल है, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आप देखोगे जो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, इसको बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्र में इसी को पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। वहीं हाइड्रोमीटर से इस उपकरण द्वारा द्रवों की अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। बैरोमीटर से क्या करते हैं, वायुदाब मापते हैं और थर्मामीटर से हम तापमान को मापते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग कितना परसेंट है। तो कृषि का जो योगदान है वो 15% के आसपास में माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें उद्योग का, तो 31.12% और सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक है जो कि 53.77% के पास में माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्रांति के तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। तो जब तिलहन की बात आती है तो ये पीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये करता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर। आप देखोगे कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसका उपयोग विद्युत पंखा, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। वहीं विद्युत मोटर फैराडे के प्रेरक सिद्धांत पर आधारित है। अब पढ़े होगे ना, 3 फिंगर रूल्स, ये वही है फैराडे का रूल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1982 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। तो ये आप देखोगे कि इनमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है, यही इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण नहीं है। तो वो है आपका एक प्रिंटर की मरम्मत। इसको हम राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं मानते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। तो इनका तबला से है। ठीक है। अब देखोगे कि तबला जाकिर हुसैन बजाते थे, सितार पंडित रविशंकर, सरोद अमजद अली खान हो गए और बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है। फिर नीचे आते हैं, कह रहा है रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है ना, कि जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक हैं जयदेव। और इन्होंने और भी सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें रासलीला, राधा वियोग वर्णन, जैसे कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा। ठीक है, इस तरह की पुस्तकें भी का भी उसमें वर्णन मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच क्या होता है। तो रक्त का जो पीएच है ये 7.4 होता है। तो हल्का सा ये बेसिक नेचर का होता है हमारा ब्लड। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये होती हैं आपकी टोटल 31। अब कह रहे हैं मेडुला यानी कि ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग जो होता है वो मेरी रज्जु बनाता है और परिधि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरी रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। फिर वही मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल एवं 31 जोड़ी मेरी रज्जु या फिर रीढ़ तंत्रिकाएं, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो वो है आपका चौथा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आप देखोगे 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 650 और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। इसका अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% माना जाता है। ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें भारत में, तो सबसे पहले राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पे
आप देखोगे कि मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 9। कह रहा है वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है। और वहीं उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है। फिर नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे। कह रहा है पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है और यह कपाल की सिफ्नॉइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और मनुष्य में यह मक्का के दाने के बराबर और स्त्रियों में कुछ बड़ी आकार में भी पाया जा सकता है। फिर है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है, जिसको हम पर्यावरण रक्षा भी बोलते हैं। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया था, ठीक है, जो कि आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले सन 1993 में चलाया गया था। अब देखो, उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए उत्तर प्रदेश के चमोली जिले को बोल रहा है, ठीक है। बाद में ये अलग हो गया था तो उत्तराखंड में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो जो थारू जनजाति है ना उत्तर प्रदेश में, ये दीपावली के दिन शोक मनाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली उत्तराखंड और नेपाल के दक्षिण भाग में हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो लोकगीत है वो है आपका बिरहा। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है आपका हरियाणा। अब देखो, कह रहा है कि हरियाणा राज्य ने वर्ष सन 2015 में चिड़ियाघर एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है। तो बस इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। ये आर्ट्स का था, जो सन 2019 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने जब आयोजित कराया था बीएड का प्रवेश परीक्षा, तो उसमें पूछा था। ऐसे ही आने वाले मैं सन 2025 तक के सारे PYQ कराऊंगा आर्ट्स के। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाले सारी वीडियो आपको बहुत पहले मिल सके। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।